हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने नंबर सिस्टम के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने 1 से लेकर 323 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 323 से आगे के क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों हम कर रहे हैं एसएससी मैथ्स द कंप्लीट कोचिंग बुक से, जो गगन प्रताप सर की बुक होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 324 की तरफ। ये 324 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, श्रृंखला या सीरीज के टाइप से। क्वेश्चन नंबर 324 ये कहता है, 324 कहता है दोस्तों, आज के क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होंगे या थोड़े डिफिकल्ट भी लग सकते हैं आपको, तो घबराइएगा मत। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 324। क्वेश्चन नंबर 324 क्या कहता है, 1/15, 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99, 1/99 प्लस 1/143, 1/143। हमसे इसका मान पूछा है, का मान कितना होगा तो निकाल सकते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले इनके फैक्टर करते हैं। इनके फैक्टर क्या होंगे, हम इसे ले सकते हैं 3 गुना 5, इसे ले सकते हैं 5 गुना 7, 5 सते 35, और 7 नम 63, इसे ले सकते हैं 9, 11 नम 99, और इसे ले सकते हैं 11 गुना 13, 11 गुना 13। अब आप चेक करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हमें देखना है ऊपर। ऊपर जो दिया होगा वो इनके फैक्टर का अंतर दिया होगा। अब अंतर यहाँ पर कितना है, 1, लेकिन यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ भी अंतर 2 है, यहाँ भी अंतर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 का अंतर है। तो 2 का अंतर ऊपर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 1/2 की नीचे गुना करनी होगी। कैसे, मैं इसे लिख सकता हूं 1/3 माइनस 1/5। अब आप चेक करेंगे इनका अंतर कितना आएगा, 2, इनका अंतर कितना आएगा, 2। तो ऊपर 1 है, 1 तो अंतर नहीं है, अंतर है 2 का, तो उस 2 की हम 1 के बटे में करके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब प्लस यहाँ पर कितना आएगा, 1/5 माइनस 1/7, यहाँ भी अंतर 2 का है, तो इसलिए 1/2 की मल्टीप्लाई, प्लस 1/7 माइनस 1/9, माइनस 1/9। उसके बाद प्लस 1/9 माइनस 1/11, माइनस 1/11, ये ले सकते हैं। उसके बाद प्लस 1/11, प्लस 1/11, प्लस 1/11, प्लस 1/11, और माइनस 1/13, माइनस 1/13। हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। मैं हटा देता हूं दोस्तों, क्वेश्चन हटा देते हैं हम कुछ टाइम के लिए। हमने क्वेश्चन हटाया, अब हमें इसे सोल्व करना है। वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो 1/2, उसके बाद सोल्व करते हैं, 1/5 माइनस का प्लस से कट जाएगा, 1/7, 1/7, 1/9, 1/9, 1/11, 1/11, बचेगा कितना, 1/3 माइनस 1/13। तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर एलसीएम कितना लिया, एलसीएम आया 13 तिये 39, और 13 एकम 13 माइनस 3 एकम 3, कितना बचेगा, 1/2 गुना 10/39, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, तो आंसर कितना आएगा, 5/39। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5/39, जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 325 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 325, क्वेश्चन नंबर 325 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 325 कहता है, 325 कहता है कि 6 + 8, 6 + 8 + 10 + 12, कहां तक, हमें कहां तक लेना है, हमें लेना है 40 का योग कितना होगा, 40 का योग हमें बताना है कितना होगा। हमें 40 तक निकालना है, 40 का योग
ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं दोस्तों, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने के लिए कुल संख्या निकालते हैं। कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या कितनी होगी, वो होगी कुल संख्या अंतिम पद 40 माइनस प्रथम पद 6 और बटे अंतर, अंतर कितने का है 2 का, अंतर कितने का 2 का, तो बटे 2 और प्लस 1, प्लस 1 निकालते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा 34, 2 से डिवाइड करेंगे 17, 17 प्लस 1 संख्या कितनी आएगी टोटल 18। अब हम योग निकाल सकते हैं। योग निकालने का तरीका क्या था, n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, टू डी। n का मान कितना आया 18 बटे 2 और 2a का मान है 6, तो 6 दूनी 12 प्लस n का मान है 18 माइनस 1 17 गुना d का मान है 2, d का मान है 2, तो 2 नम 18 कितना हो जाएगा 9 इंटू, या डायरेक्टली गुना कर लेता हूं, गुना यहाँ हो जाएगा 17 दूनी 34, 34 और 12 कितना होगा 34 और 12 46, 46 मल्टीप्लाई करते हैं, 9 छिक 54 हासिल 5, 9 चौक 36 और 5 41, 414 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 326 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 326 ये कहता है 326 326 में कहता है 3/70 प्लस 1/42 1/42 प्लस 1/66 प्लस 3/286 प्लस 1/130 और प्लस 1/170। हमें इसका मान निकालना है, इसका मान क्या होगा, निकालते हैं दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया है, कैसे करेंगे, इन सभी के फैक्टर करने के बाद, लेकिन जो ऊपर लिखा हुआ है वो फैक्टर जो आएगा उनका अंतर है, ये भी अंतर है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनके बीच में 3 का अंतर हो, जिनके बीच में 3 का अंतर हो, तो हम कर सकते हैं। मैंने कहा 3/10 70, सॉरी 3/70 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 70 को तोड़ेंगे, 70 को 10 गुना 7 हम इसे ले सकते हैं, 7 गुना 10, 10 7 दाई 70, तो हम ले सकते हैं 1/7 माइनस 1/10, 1/10। अब चेक करेंगे इनका अंतर कितना आएगा 3, ऊपर 3 आना चाहिए, वही इनका क्या होगा अंतर। अब इसे 42 को क्या लिख सकते हैं हम 7 या 6 गुना 7, 6 सते 42, 1/42 को लिखेंगे कितना 1/6 माइनस 1/7। आप चेक करेंगे इनका अंतर कितना आएगा, एक ऊपर 1 आना चाहिए। ऐसे ही 1/66, 66 को क्या लिख सकते हैं हम, जब हम 66 को लिखेंगे तो हम लिखेंगे 11 छिक 66, 11 गुना 6 या 6 गुना 11, 6 गुना 11। आप चेक करिए दोस्तों, हम इसे ले सकते हैं 11 गुना 6, मैंने लिया इसे 11 गुना 6 लिखने का मतलब है 1/11 माइनस 1/6। अब चेक करिए क्या अंतर 1 आता है, 6 कम 6, 11 कम 11, अंतर आता है 5 का, हमें चाहिए 1 का, तो मुझे क्या लेना होगा, इधर 6 दूनी 12, इधर 11 बनाना होगा, तो हम यहाँ पर 2 लेंगे, 2/11, 6 दूनी 12 और 11 एकम 11 है। जब आप एलसीएम लोगे तो अंतर कितने का आएगा 1 का, अंतर कितने का 1 का। आगे बढ़ते हैं 3/286, 3/286, 286 के जब हम फैक्टर करेंगे तो वो कितना आएगा, 286 को आप 11 से डिवाइड कीजिए, 11 या 13 से करिए, 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26, तो 13 गुना 22, 13 गुना 22, और 22 को भी तोड़ सकते हैं, कितना होगा 11 गुना 2, तो इसके फैक्टर कितने होंगे 2 गुना 11 गुना 13, वो होगा 286 के बराबर। अब मैं लेकर चलता हूं, एक तो 1/2 माइनस 1/11 और माइनस 1/13,
क्या ये 3 के बराबर होगा इनका अंतर? ऊपर अंश का अंतर 3 के बराबर होना चाहिए। करके चेक करते हैं एक बार। एलसीएम लिया 286, 2 से डिवाइड करेंगे तो 143 बार, माइनस 11 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 13 दूनी 26 बार, तो 26, और माइनस 13 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 22 बार, 22 एकम 22। क्या इनका अंतर 3 है? क्या इनका अंतर 3 है? नहीं, इनका अंतर 3 नहीं आएगा, क्योंकि 26 और 22 होगा यहाँ पर 48। 48 143 में से घटाएंगे तो 100 प्लस, तो ये लगभग 90 प्लस आएगा। हमें चाहिए 3, ये तो नहीं हो सकता। तो हम क्या लेंगे? अब हमें बनाना होगा यहां पर, आप चेक कीजिएगा दोस्तों, अगर यहां पर 7 है तो एक साथ यहां पर आया, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का। अगर यहां पर 11 है, यहां पर कितना आया? 2/11, तो मुझे यहां पर भी 2/11 चाहिए। यहां पर भी कितना चाहिए? 2/11। अब कर कर देखते हैं तो कितना होगा? 143, यहाँ पर 11 से डिवाइड करेंगे कितना? 26 बार, 26 दूनी 52, तो मुझे यहाँ भी लेना होगा कितना? 4/13। आप चेक कर सकते हैं, एक निकल कर आएगा। एलसीएम 286, और 2 से डिवाइड करेंगे 143, माइनस 11 से डिवाइड करेंगे 26, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, माइनस 13 से डिवाइड करेंगे आएगा 22, 13 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 22, 22 चौक 88। अब चेक करेंगे, इनका मान 140 होगा। 140, 8 और 2 10, 8 और 5 13 और 1 14। 143 में से जब हम 140 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3/286 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो मान होंगे वो मान होंगे 1/2 माइनस 2/11 माइनस 4/13। अब बात करते हैं 1/30 की, 1/30 की, 1/130, 1/130। 1/130 को दोस्तों हम क्या ले सकते हैं? 1/130 को हम लेंगे यहां से, क्या हमने लिया? अब यहां पर 4/13 आया, 4/13, तो हम इसे ले सकते हैं 13 गुना 10, 13 गुना 10। तो यहां पर 4/13 है, तो 4/13, 4/13, और माइनस कितना? 1/10 कर दूं, 1/10 नहीं ले सकते। 1/10 क्यों? कारण क्या है? चलो 1/10 ले लेते हैं, तो 10 चौक 40, 40 में से 13 जाएगा, 27 आएगा। 27 नहीं, हमें यहाँ 1 चाहिए, तो 13 है 39, यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा, 3। 10 चौक 40 और 13 39, तो कितना आ जाएगा? 1/130। अब बचा 1/170, 1/170, 1/170 हमारे पास बचा 1/170। इसे क्या ले सकते हैं? इसे हम ले सकते हैं 10 गुना 17, 10 गुना 17 ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3/10 है, तो हमने लिया 1/10 माइनस 1/17, तो ऊपर कितना आएगा? 17 एकम 17, 10 एकम 10, तो कितना आ जाएगा? अंतर आएगा 7 का। हमें चाहिए 1 का अंतर, तो क्या लेना होगा? यहाँ पर 3 लेना होगा, यहाँ पर 3 लेना होगा। तो क्योंकि यहाँ पर 3 है, ये 3 यहाँ पर 17 या 51। अब यहाँ पर कितना बनाना पड़ेगा? 50। 50 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर कितना चाहिए? 5, तो 5/17 लेना होगा। आप इसे सोल्व करेंगे तो ये 1/170 आएगा। अब आगे करते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन में हमें सेम करना है। कैसे? जो ये संख्या दी हुई है ऐसे ही इन सभी को रखना है। कैसे? 3/70 की जगह पर क्या रखना है दोस्तों? मैं क्वेश्चन हटा देता हूं। क्वेश्चन हटाया तो 3/70 की जगह पे रखना है 1/7 माइनस 1/10 प्लस 1/42 की जगह पे रखना है 1/6 माइनस 1/7, और प्लस 1/66 के स्थान पर रखना है 2/11 माइनस 1/6, प्लस 3/286, 3/286 के स्थान पर रखना है 1/2 माइनस 2/11 माइनस 4/13, 4/13, और 1/130 के स्थान पर रखना है 4/13 प्लस 4/13
माइनस 3/10, 3/10 और 1/170 के स्थान पर रखना है प्लस 3/10 और माइनस 5/17, 5/17। अब हम क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं कैसे? 1/7 प्लस का है, 1/7 माइनस का, और 1/6 प्लस का, 1/6 माइनस का, 2/11 प्लस का, 2/11 माइनस का, 4/13 प्लस का, 4/13 माइनस का, 3/10 माइनस का, 3/10 प्लस का, और कुछ तो नहीं कटता तो ये बचेगा माइनस 1/10 और प्लस 1/2 और माइनस 5/17, 5/17। एलसीएम कितना आएगा? 17 धाम 170, 170 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 17 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 85 दूनी 170 माइनस 17 से डिवाइड करेगा 10, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50। अब इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकलेगा? 50 इसमें से घटाया तो हम यहाँ कितना बचेगा? 35, 35 में से 17 जाएगा तो 18/170, 18/170। 2 से डिवाइड करेंगे 2 नम 18, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 85, 9/85 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था दोस्तों, ये आपका किसी भी एग्जाम में आने के लिए कैलकुलेटिव सवाल बना सकता है। चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 9/85, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 327, 327। 327 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 327 कहता है कि 99 सही, क्वेश्चन नंबर 327 इसने कहा है 99 सही 11/99 प्लस 99 सही 13/99 प्लस 99 सही 15/99 और कहां तक? ये होगा प्लस 99 सही 67/99 तक। हमें इसका मान हमें निकालना है। हमें किसका मान निकालना है? 67/99 का मान हमें निकालना है। अब मान कैसे निकालेंगे? हमें सबसे पहले ये चाहिए, हमें सबसे पहले निकालनी होगी कुल संख्या। हमें सबसे पहले यहां से निकालनी होगी कुल संख्या। कुल संख्या कितनी होगी दोस्तों? लास्ट अंतिम पद होगा 67 माइनस प्रथम पद 11 बटे अंतर, अंतर कितने का है? 2 का, अंतर होगा 2 और प्लस 1, 2 प्लस 1 यहाँ पर कितना बचेगा? 56। 2 से डिवाइड करेंगे 28, 28 और एक 29 संख्याएं टोटल आएगी। अब मैं यहां से लेकर यहां तक 29 संख्याएं हैं, लेकिन मैंने 99 यहां से कॉमन ले लिया तो 99 कॉमन लिया। 99 कितनी बार आया? वो आया 29 बार, तो गुना 29 बार ही तो 99 आया, इसलिए 29। अब हम बाकी बची संख्या प्लस बाकी बची संख्या को भी हमें जोड़ना होगा। बाकी बची संख्या है 11/99 प्लस 13/99 प्लस 15/99 प्लस कहां तक? 67/99 तक, 99 तक। अब इनका योग निकालना है। योग कैसे निकालेंगे? योग निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, टू डी। हम निकाल सकते हैं योग क्या होगा? 99 गुना 29 प्लस n/2, n का मान कितना है? 29/2। यहां पर कितना बचेगा? हम ले सकते हैं प्रथम पद। प्रथम पद लेने से पहले मैंने यहां से कुछ और भी कॉमन ले लिया। कॉमन क्या आएगा? 1/99, 1/99। यहां से 1/99 तो कॉमन आया और उसके साथ हमने लिखा n/2, n/2, n/2। या एक स्टेप बढ़ा लेता हूं दोस्तों, मैंने 1/99 कॉमन लिया तो यहां पर बचेगा 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस कहां तक? 67 तक। अब हम योग आसानी से निकाल सकते हैं। योग कितना निकलेगा? 99 गुना 29 प्लस 1/99 और गुना n/2 तो 29/2। अब बचेगा कितना? ए का मान है 11, 11 दूनी 22 प्लस n-1
n का मान है 29, तो 29 माइनस 1 28 और अंतर है 2 का, अंतर है 2 का, 28 दूनी 56, ये हो जाएगा 56। 56 में इसे जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 78। बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, 99 गुना 29 प्लस 1/99 गुना 29/2 और गुना कितना बचेगा, ये होगा 78। 78 2 से डिवाइड करते हैं ये आ जाएगा 39, 3 से डिवाइड करते हैं 13 तिया 39, 33 तिया 99, 33 तिया 99। अब कैलकुलेशन ही इस क्वेश्चन में बचती है दोस्तों, कैसे, ये होगा 99 गुना 29 प्लस यहां बचेगा 29 गुना 13, 29 गुना 13 और बटे 33, बटे 33। हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम लेंगे सबसे पहले। एलसीएम लिया दोस्तों, एलसीएम कितना होगा 33, एलसीएम होगा 33। यहां पर इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यह होगा 99 गुना 33 गुना 29 प्लस यहां पर होगा 29 गुना 13, 29 गुना 13। मैंने यहां से 29 कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों जगह 29 है, 29 कॉमन लिया तो यहां पर बचा 99 गुना 33, या हाँ चलो पूरा ही ले लेता हूं 99 गुना 33 और प्लस यहां पर बचा 13 और बटे 33, बटे 33, बटे 33। इस क्वेश्चन को अब आसान बना सकते हैं, 100 माइनस 1 इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 और मल्टीप्लाई करते हैं 3300 माइनस के 33 कितना बचेगा 3300 माइनस 33, ये होगा 3300 माइनस 33, 29 कॉमन में है, 3300 माइनस 33 और प्लस 13, प्लस 13 बटे किसके 33 के। हम कर सकते हैं 3300 में से 33 घटाएंगे तो कितना बचेगा, या चलो 13 घटा लेते हैं यहां पर। जब हम 33 में से 13 घटाया तो कितना बचेगा 20, और 3300 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा 3280, 3280 और गुना 29/33। आप इसकी कैलकुलेशन करके आंसर आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, आंसर कितना आएगा एग्जैक्ट 29, हम इसे कर सकते हैं 29 और 31। कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूं ये कितना आएगा, ये आएगा 29 एकम 29, 29 एकम 29, या इसे भी लिख सकते हैं, आप जितना चाहो उतने स्टेप बढ़ा सकते हो दोस्तों। 32 की गुना इसमें करते हैं तो कितना आएगा 32, यहां करते हैं 32 जीरो जीरो, 3 × 8 = 24 और 32 × 96 और 2 98, 98,400, 98,400 और माइनस 3280, 3280 बटे 33, बटे 33, 33 तो सेम रहेगा दोस्तों, वो नहीं कटेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो आंसर आएगा हमारा 0, 10 में से 8 जाएंगे 2, यहां पर कितना बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1। अब आप चेक कर सकते हो जिसमें भी 120 अंत में होगा वही हमारा उत्तर होगा। 2 ऑप्शन है तो पूरा ही माइनस कर लेते हैं, यहां पर होगा 8, यहां पर होगा 8, 8 में से 3 जाएगा 5 और 9 का 9, 95,120/33 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी दोस्तों अच्छा सवाल है, पेपर में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 328, 328 की तरफ। 328, 328, 328 नंबर। ये कहता है कि दी गई संख्याओं में S1 और S2, क्वेश्चन नंबर 328, S1 दिया हुआ है और S2 दिया हुआ है। S1 कितना दिया हुआ है, S1 दिया है 2 9 16, 2 9 16 और कहां तक 632 तक, 632 तक। S2 दिया है
S2 कितना दिया है दोस्तों? S2 दिया हुआ है 7 11 15, 7 11 15 और कहां तक? ये दिया हुआ है 743 तक, 743 तक। क्वेश्चन में पूछा है दी गई संख्याओं S1 और S2 के मध्य सभी उभयनिष्ठ पदों का योग क्या है। उसने पूछा है उभयनिष्ठ पदों का योग, पदों का योग। अब आप मुझे बताएंगे उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उनका योग हमें बताना है। अब निकालेंगे कैसे दोस्तों? हम इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे आप चेक कीजिएगा एक बार। सबसे पहले हम अंतर निकालते हैं, S1 का अंतर, S1 का अंतर, अंतर होगा कितने का? यहां पर होगा 7 का, यहां भी 7 का, तो अंतर कितने का आया? 7 का। ऐसे ही S2 का अंतर कितना होगा? S2 का अंतर, अंतर होगा S2 में 7 और 4 11, 11 और 4 15, तो 4 का, 4 का। अगर मैं दोनों की अंतर की बात करूं कि दोनों में ओवरऑल कितने का अंतर होगा, तो हम इनके एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम कितना होगा? 7 चौक 28। अब अंतर कितना होगा दोनों में? जब वो कॉमन की बात करेगा तो वो होगा 28। अंतर कितना होगा? 28। हमें अंतर 28 पर काम करना है। लेकिन अब अगर मैं यहां से निकालू भाई प्रथम पद कितना होगा? प्रथम पद, प्रथम पद तो मुझे नहीं पता, दोनों में कॉमन क्या है। हम निकाल सकते हैं 16 और 7 कितना होगा यहाँ पर? 23, 23। फिर 7 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30। यहाँ पर निकालते हैं 15 और 4 19, 15 4 19, यहाँ पर 19 तो नहीं है, 19 और 4 23। तो हमने देखा यहाँ पर 23 दोनों में कॉमन है। यह पहला उभयनिष्ठ, यह पहली उभयनिष्ठ संख्या या पहला उभयनिष्ठ पद होगा जो दोनों में कॉमन है। तो हम प्रथम पद कह सकते हैं कितना होगा? 23 होगा, सॉरी 3 नहीं 23 होगा, 23 पहला उभयनिष्ठ पद होगा। अब हमें निकालना है कि ऐसे कितने कितने पद है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है। तो हम निकालते हैं उभयनिष्ठ, या चलो उभयनिष्ठ ही लिख देता हूं, उभयनिष्ठ या कॉमन पदों की संख्या, उभयनिष्ठ पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या। और कुल संख्या निकालने का जो तरीका है दोस्तों, उसके लिए एक यहां से फॉर्मूला लगाना हमें पड़ेगा। क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? चलिए वो मैं आपको बताता हूं। कुल संख्या, कुल संख्या निकालने का हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? वो फॉर्मूला होगा हमारा ए n माइनस वन इंटू डी। ये या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके? मैंने पहले वाला ही ले लिया 632 के, इसके 632 के। हम निकाल सकते हैं ए का मान आया 23, n माइनस 1, क्योंकि हमें n का मान तो चाहिए, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। तो n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना लेंगे? यहां से ना तो 7 लेना है ना 4 लेना है, कितना लेना है? 28, 28। ये या तो बड़ा होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, या बराबर 632 के हम ले सकते हैं। यहां पर दोस्तों आप 743 नहीं रख सकते, उसका रीजन है क्योंकि यहां हमें छोटा वाला ही लेकर चलना होगा। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या इसे अगर ऐसे भी ना ले तो आप बराबर ले सकते हैं। मैंने इसे हटा दिया दोस्तों, यहां से मैंने लिया यहाँ पर बराबर। यहाँ पर क्या लेंगे हम? बराबर, क्योंकि कुछ बच्चे बड़े और बराबर में कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर बराबर ले लिया। बराबर भी ले सकते हैं, और बस इस चीज का दोस्तों ध्यान रखना है कि जो भी हमारी संख्या आएगी वो इससे छोटी होगी या इसके बराबर होगी। चलिए निकालते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं 28 की, तो ये होगा a प्लस
ए प्लस होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर प्लस, तो 23 प्लस 23 प्लस 28 एन माइनस 28 बराबर 632 के। आप निकालेंगे 28 में से 23 जाएगा 5, तो 28 एन माइनस 5 बराबर 632 के। तो 28 एन बराबर किसके होगा, 28 एन 5 इधर जाएगा 637, एन बराबर 637 बटे 28। अब यहां से दोस्तों जो भी निकल कर एन का मान आएगा वो हमें पॉइंट में नहीं निकालना, वो हमें पूरा पूरा निकालना है। एन का कितना मान निकल कर आएगा, यहां से एन बराबर आएगा 28 दूनी 56, डिवाइड करते हैं, एन बराबर 637 बटे 28, 28 दूनी 56, बचेगा यहाँ पर कितना 7, 77 हो जाएगा, 28 दिया तो 84 होता है, फिर 2 बार जाएगा, तो एन का मान कितना आया 22, एन का मान आया 22। तो क्या अब हम योग नहीं निकाल सकते दोस्तों, बिल्कुल आसानी से अब हम योग निकाल सकते हैं। योग क्या होगा, मैंने आपको योग निकालने का भी तरीका बताया हुआ है। योग होता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इस फॉर्मूले से योग निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं, मैं क्वेश्चन हटा देता हूं दोस्तों, हटाया। अब हमें योग निकालना है, तो योग निकालने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने बताया योग निकालने का फॉर्मूला वो होता है n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है n माइनस 1 इंटू डी। अब हम योग निकालेंगे, तो योग कैसे निकालेंगे, n का मान आया हमारा 22, n का मान आया 22 बटे 2 इंटू 2a का मान कितना है 23, 23, तो 23 दूनी 46 प्लस n का मान है 22 माइनस 1 इंटू डी का मान है 28। कैलकुलेशन करनी है तो कितना आएगा 11, ये आ जाएगा 11 इंटू 46 प्लस 21, यहाँ पर बचेगा 21 गुना 28, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 28 कम 28 हासिल 2, 28 दूनी 56 और 2 58, ऐड करेंगे तो 11 गुना 8 और 6 14 हासिल 1, 8 और 4 12 और 1 13, 5 और 1 6, यही तो बचेगा दोस्तों। अब हम बस कैलकुलेशन करनी है आपको, 11 चौक 44 हासिल 4, 11 तिया 33 और 4 37 हासिल 3, 11 छक 66 और 3 69, 69 74 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो एक ओवरऑल अच्छा सवाल बनाता है हमारे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 69 74। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 329 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 329 क्या कहता है, 329 329 ये कहता है दी गई संख्या के पहले 20 पदों का योग है, पहले 20 पदों का योग क्या है। 329 दी गई संख्या, उसने संख्या दी है दोस्तों, संख्या क्या दी है 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 4 प्लस, ऐसे ही हमें 20 पद लेने हैं, 20 पद, कितने पद लेने हैं, हमें लेने हैं दोस्तों 20 पद। आप ध्यान देंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 2 एकम 2 2 तिया 6, हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है, इस क्वेश्चन जब भी बढ़ते क्रम में हमें दिखाई देगा इस टाइप के क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगेगा योग के लिए। वो फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, योग के लिए वो फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 और बटे 3। आप इसे ध्यान में रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करके योग जल्दी से निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए निकालते हैं। तो n कितना है 20 पद है, तो 20 गुना
n+1 तो 20 और 1 21 गुना n+2 20 और 2 22 बटे 3, 3 सते 21, 20 सते 140 गुना 22 निकाल सकते हैं। 22 जीरो 22 चौक 88, 8 22 कम 22 और 8 30, 3080 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 330, क्वेश्चन नंबर 330 की तरफ। ये भी दोस्तों ओवरऑल अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 330 क्या कहता है। 330 कहता है कि 7/2 प्लस 11/3, उसने कहा है 7/2 प्लस 11/3, 11/3 प्लस 7/6 प्लस 7/6 प्लस 11/15, 11/15 प्लस 7/12, 7/12 प्लस 11/35, 11/35, 11/35 प्लस कहां तक ये दिया हुआ है उसने, कहां तक हम लेते हैं यहां से 11/35 प्लस उसने दिया हुआ है 7/156, 7/156 प्लस 11/575, 11/575 तक उसने दिया हुआ है। का मान क्या होगा, हमें इसका मान बताना है, इसका मान बताना है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है क्वेश्चन नंबर 324 की तरह। कैसे, आपको इनके बस फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, हम करेंगे 2 को लिख सकते हैं 1 गुना 2, 3 को लिख सकते हैं 2 3 गुना 1 या 1 गुना 3, ऐसे ही तो लिख सकते हैं 1 गुना 3, और इसे क्या लिख सकते हैं या 2 गुना 1 कैसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। हम इसे लेंगे 1 गुना 2, 2 गुना 3, ओ सॉरी 1 गुना 3, इसे क्या लेंगे 2 गुना 3, 2 गुना 3, 15 को 3 गुना 5, 12 को 3 गुना 4 और 35 को 5 गुना 7, 156 को क्या लेंगे 12 गुना 13 और 575 को क्या लेंगे, या 575 को जो हम लिखेंगे, चलिए थोड़ा गैप देकर लिखता हूं दोस्तों, गैप देकर। ये दिया हुआ है हमें 7/6 15, ये होगा 12 और ये होगा 35। यहां तक यहां लिखता हूं कि प्लस 7/156 और प्लस 11/575, हमें इसका मान चाहिए। अब कैसे निकालेंगे, इनके आप फैक्टर कीजिए। इसे लिख सकते हैं हम 2 गुना 3, इसे लिख सकते हैं 3 गुना 5, इसे क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5 के बाद 3 गुना 4, 3 गुना 4, इसे लिख सकते हैं 7 गुना 5 या 5 गुना 7, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे चाहो ऐसे कर सकते हैं। इसे 12 गुना 13, 12 गुना 13 लिख सकते हैं, 12 गुना 13, इसे क्या लिख सकते हैं 575 के। ऐसे फैक्टर कीजिए। ऊपर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, वो लिखा हुआ है अंतर, वो लिखा हुआ है अंतर। आप चेक करेंगे, अंतर है 1 का लेकिन ऊपर है कितना 7, अंतर है 1 का लेकिन ऊपर लिखा हुआ है कितना 7। तो हम इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन से अंतर 7 अंतर 11 अंतर 7 अंतर 11 अंतर 7 अंतर 11 अंतर 7। तो आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कीजिएगा। पहला तरीका क्या होगा, आप जिनका भी अंतर 7 है उन्हें एक साथ करिए, और जिनका अंतर 11 है उन्हें एक साथ करिए। कैसे, मैंने 7 अंतर वाले एक साथ लिया, लेकिन पहले इसे तोड़ते हैं। इसे कैसे लेंगे, आप 25 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि ये 25 से कटेगा, 25 दूनी 50, 25 या 75, तो 23 गुना 25, 23 गुना 25 मैंने लिया। यहां पर कितने का अंतर आया दोस्तों, ये है 7। 7 अंतर वाले करता हूं पहले, जिनमें अंतर 7 का है वे लेता हूं। तो 7/2 प्लस 7/6 प्लस 7/12 प्लस कहां तक 7/5
156 तक, 7/156 तक। अब जब हम 7/156 तक ये लेते हैं दोस्तों, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसे लिख सकते हैं 1 गुना 2, 1 गुना 2, इसे लिख सकते हैं 2 गुना 3, इसे लिख सकते हैं 3 गुना 4, इसे क्या लिख सकते हैं 12 गुना 13। अब आप बताइए, मैं इसे ये लिख सकता हूं कि 1 माइनस 1/2 और प्लस 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/3 सॉरी प्लस 1/3 माइनस 1/4 और कहां तक 1/12 प्लस 1/12 और माइनस 1/13, ये लिख सकते हैं। लेकिन अंतर सभी में 7 का है। अंतर कितना है 7 का। यहां अंतर कितने का है 1 का। तो हमें क्या करना होगा 7 की मल्टीप्लाई करनी होगी। हमें क्या करना होगा 7 की मल्टीप्लाई करनी होगी। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम इसमें क्या करेंगे 7 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्योंकि हमें अंतर ऊपर 7 का बनाना है। अब अंतर 7 का बनाना है तो चेक कर सकते हैं 1/2 से 1/2, 1/3 से 1/3, 1/4 भी चला जाएगा, 1/12 भी बचेगा क्या 1 माइनस 1/13 इंटू 7। तो कितना आएगा यहां पर 13 एलसीएम, 13 एकम 13 माइनस 1 12, ये आ जाएगा 12/13 गुना अंतर आया 7 के 12 सते 84/13। ये केवल 7 अंतर वाला आया है अभी। ये कितना आया 7 अंतर वाला आया। अब हमें निकालना होगा 11 अंतर वाले, जिसका अंतर 11 है, जिसका अंतर 11 है। चलो क्वेश्चन में हटा देता हूं। क्वेश्चन होगा अंतर 11 अंतर वाले, 11 अंतर वाले। 11 अंतर वाले क्या होंगे दोस्तों, वो होगा एक तो 11/3 प्लस 11/15 प्लस 11/35, 11/35 और प्लस कहां तक 11/575 तक। हमें इसका भी मान निकालना है। अब इसका भी मान निकालने के लिए आप कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसे लिख सकते हैं 1 गुना 3, इसे लिख सकते हैं 3 गुना 5, इसे लिख सकते हैं 5 गुना 7 और इसे लिख सकते हैं 23 गुना 25। अब चेक करेंगे, हमने लिखा एक ही लिख सकते हैं माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस कैसे प्लस 1/23 माइनस 1/25, ये लिख सकते हैं। लेकिन अंतर कितने का होगा आप चेक कीजिएगा, अंतर है 11 का, अंतर है 11 का। अंतर कितने का आया दोस्तों 11 का। अब अंतर 11 का आया तो हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अंतर यहां कितना आ रहा है 3 एकम 3 माइनस 1 2, यहां भी 2 यहां भी 2 तो बटे 2। मैंने बताया जो भी अंतर होगा हम उसके नीचे मल्टीप्लाई करते हैं जो भी यहां से। लेकिन यहां अंतर कितना आया था, हमने यहां बटे 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां पर बटे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 एकम 2 माइनस 1 तो 1 बचकर आएगा, तो बटे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पर 2 आया इसलिए यहां पर क्या लिखा 2, हमने यहां लिखा 2। अब आगे के क्वेश्चन हम लगा सकते हैं, कैसे करते हैं 1/3 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सब कट जाएगा, बचेगा कितना 1 माइनस 1/25 और गुना 11/2 करते हैं। 25 कम 25 माइनस 1 कितना होगा, वो होगा 11/2 गुना 24/25, 24/25 2 से डिवाइड करेंगे 12, कितना आ जाएगा 12 गुना 11 132/25, 132/25 आया 11 अंतर वाले। अब सभी को एक साथ जोड़ देना है, सभी को क्या कर देना है एक साथ जोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा यहां पर आया था 84/13, 84/13 और प्लस यहां पर आया 132/25, 132/25। आप इनका एलसीएम लीजिए और क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा दोस्तों, अब हमें जानना है
इस क्वेश्चन का आंसर। तो 132/2 तो आया जिनका अंतर 11 था, और 7 अंतर वाले का आया 84/33। इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 गुना 13, 25 तिया 75, हासिल 5, 25 एकम 25 और 5, 25 एकम 25, 25 और 7 32, 325 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, एलसीएम। 325 इस क्वेश्चन का एलसीएम आ जाएगा। 25 तिया 75 सॉरी 7 और 25 एकम 25 और 7 32। 25 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो 84 गुना 32 25, 25 सॉरी 84 गुना 25 प्लस 132 गुना 13, तो कितना आएगा यहाँ से, 25 चौक 100, बचेगा कितना 10, 25 अट्ठे 200 और 10 210, प्लस 13 दूनी 26 और 13 13 169 और 2 171 बटे 325। 325 क्या आएगा यहाँ से निकल कर, यह आएगा 6 1 6 1 7 और 1 8 8 2 और 1 3 3816 बटे 325 सॉरी ये 325 है। 325 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में होगा। 3816 बटे 325 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के क्वेश्चन को हम यहीं पर तक छोड़ेंगे। आज के क्वेश्चन को हम यहीं तक छोड़ेंगे क्योंकि आज के क्वेश्चनों में थोड़े चैलेंजिंग और अच्छे सवाल हैं। आप आज यहीं तक कीजिएगा, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। और बने रहिएगा एक्यूमेन क्लासेस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।